जय हिंद, सलाम, स्वागत सभी का। दाएं बाएं को छोड़ दीजिए, सीधा देखिए और मत सुनिएगा किसी फालतू बात को, क्योंकि आ चुका है इग्नू के पीएचडी के इंटरव्यू का फाइनल रिजल्ट। जिन बच्चों का हुआ था इंटरव्यू लेकिन अभी तक नहीं आया था रिजल्ट, लगभग 7 से 10 डिपार्टमेंट का रिजल्ट पहले आ गया था और 5 से 6 डिपार्टमेंट का रिजल्ट अभी लगभग 1 या 2 दिन पहले आया है। इग्नू की जाके वेबसाइट पर आप विजिट करिएगा, आपको ये रिजल्ट देखने सुनने को मिल जाएगा। और मैं भी आपसे इसी रिजल्ट की बात करूंगा और रिजल्ट आने के बाद का प्रोसेस क्या है। यदि आपका हुआ है सिलेक्शन, फीस किस माध्यम से और किस प्रकार से जमा करनी है, और ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा प्रोसेस, और इग्नू की तरफ से कब और किस प्रकार का आपको ईमेल भेजा जाएगा और कैसे आपके डॉक्यूमेंट होंगे वेरीफाई, ये सारी जानकारी होगी इस छोटे से और कम शब्दों वाले वीडियो में। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका भी हुआ है चयन इग्नू में पीएचडी के लिए। और केवल मैं संख्या बताऊंगा बच्चों की, और कुछ विशेष बात होगी तो वही बता दूंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस विभाग से जिसको लेकर सबसे ज़्यादा क्वायरी आ रही थी या पूछने रहे थे लोग कि कब आएगा इसका रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट, ठीक है। और उससे पहले आपको इग्नू की जो मुख्य वेबसाइट है ignu.ac.in, इस पर विजिट करेंगे और विजिट करते ही राइट हैंड साइड के सबसे न्यू वाले लिंक पे क्लिक करना है, वहाँ आप ये रिजल्ट जाके देख सकते हैं, ठीक है। और रिजल्ट अब शुरुआत करते हैं। ये डिपार्टमेंट है जिसमें 20 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और इस डिपार्टमेंट का नाम है संस्कृत, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद एक डिपार्टमेंट और है जिसमें 30 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जिसका नाम है इंग्लिश। एक डिपार्टमेंट है जिसमें 6 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उनका नाम है वुमेन स्टडीज़। एक डिपार्टमेंट है मानव विज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी, इसमें 3 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और एक डिपार्टमेंट और है शिक्षा यानी कि एजुकेशन, इसमें 10 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। उन सभी को और सभी डिपार्टमेंट के सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं रिजल्ट को लेकर, अब कुछ ज़रूरी बातें, बाकी रिजल्ट बाद में बताएंगे। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है ना, 2 या 3 या 4 दिन में जो भी है, आपकी ईमेल पर इग्नू कुछ ईमेल करेगा, पीडीएफ फाइल में कुछ फाइल भेजेगा। अब वो ईमेल हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, जब भी आ जाए, लेकिन जब तक वो ईमेल पर डॉक्यूमेंट नहीं भेजेगा तब तक आपको फीस सबमिट नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि उस ईमेल के अंदर इग्नू की तरफ से कुछ लेटर आपको भेजे जाएंगे और उन लेटर का आपको जवाब देना है। यानी कि जो भी आपको भेजा जाएगा इग्नू की तरफ से, उसका निकालना है आपको प्रिंट आउट, और प्रिंट आउट के बाद उस फॉर्म को फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद आप उसको ईमेल के माध्यम से, अगर आप इग्नू से बहुत दूर रहते हैं और अगर इग्नू के आसपास या दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो फॉर्म का प्रिंट आउट निकालिएगा, उसमें जो जानकारी मांगी गई उसको फिलअप कीजिएगा। और फिलअप करने के बाद जो भी आपकी फैकल्टी या स्कूल या डिपार्टमेंट है इग्नू में, वहाँ जाके आपको बाई हैंड उसको सबमिट करना है, ठीक है। यदि आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, फिजिकल मोड पे नहीं भेज सकते हैं, तो तीसरा तरीका भी होगा, जो भी आपका रिजल्ट आया है, ठीक है, और जितने भी आपके नंबर आए थे एंट्रेंस में, इसका प्रिंट आउट निकालिएगा। जो भी आपका रिजल्ट आया है, जितने भी नंबर आए हैं एंट्रेंस में, और यदि आप एग्जामिनेड कैटेगरी में थे, ये सारे डॉक्यूमेंट तीनों, आप किस कैटेगरी में है उसका सर्टिफिकेट, अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट, नेट जेआरएफ यदि है तो उसका डॉक्यूमेंट, SC ST PH EWS OBC नॉन क्रिमिनल है उसका डॉक्यूमेंट, ये सभी आपको बाय पोस्ट के माध्यम से भेजने की सुविधा दी गई है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब आते हैं पुनः रिजल्ट पे। ये बातें मैंने इसीलिए बताई बीच में, क्योंकि आपका सवाल हो जाएगा 2 मिनट के बाद में कि सर फीस कैसे सबमिट करें, ठीक है। और फिर से मैं बता दूं, फीस आपको तब तक सबमिट नहीं करनी है जब तक इग्नू की तरफ से आपको कोई ईमेल या नोटिफिकेशन नहीं भेजा जाता है। उसमें बाकायदा 4-5 फॉर्म होंगे अलग अलग, सभी को आपको भरना है। कुछ फीस को लेकर होंगे, कुछ एडमिट कार्ड को लेकर होंगे, कुछ सुपरवाइज़र को लेकर होंगे, कुछ डिपार्टमेंट को लेकर होंगे। ज़्यादा मैं जानकारी नहीं दे सकता हूं क्योंकि मामला थोड़ा सीक्रेट है, प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाएगा, यूट्यूब की भी, इग्नू की भी। लेकिन ये सब डॉक्यूमेंट आपको भेजे जाएंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। मुझे नहीं भेजे गए हैं क्योंकि हम तो आवेदन करते नहीं हैं, आप सभी जानते हैं। बहुत से सब्सक्राइबर ने किए थे, उन्होंने ही अपने डॉक्यूमेंट्स को हमें भेजा है, भरकर भेजा है, तब मालूम चला फीस का प्रोसेस क्या है, ताकि आपको भी हम ये बता सके, ठीक है। ऐसी जानकारी कोई आपके पास भी हो तो भेजा करिए, ताकि आने वाले बच्चों को उससे हेल्प हो सके। हमने क्या बताया था, एजुकेशन में हुए हैं 10 बच्चे चयनित, सभी को शुभकामनाएं।
अब एक डिपार्टमेंट और है जिसका रिजल्ट आया है, जिसमें 3 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ये डिपार्टमेंट का नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, SOE स्कूल में आता है। एक डिपार्टमेंट और है, इसमें हुए हैं 8 बच्चे चयनित, 8, और डिपार्टमेंट का नाम है कॉमर्स। इन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक डिपार्टमेंट और है जिसमें 8 बच्चे इसमें भी सिलेक्ट हुए हैं और इसका नाम है मैनेजमेंट। एक डिपार्टमेंट और है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट, खासकर महिलाओं के लिए या फिर जो बहुत कम समय में बहुत कुछ करियर के साथ साथ पढ़ाई के लिए करना चाहती है। ये कोर्स बहुत अच्छा भी था और सभी का सिलेक्शन भी हुआ। इसका नाम है नर्सिंग, ठीक है। तो 4 बच्चे इसमें सिलेक्ट हुए हैं, प्रेम, प्रेरणा, सीबी और परवीन, ठीक है। इन सभी को शुभकामनाएं। और लास्ट डिपार्टमेंट इसका रिजल्ट आया है कंप्यूटर साइंस, 5 बच्चे इसमें सिलेक्ट हुए हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं डिपार्टमेंट के नाम जिनका रिजल्ट आया है, ठीक है। ये हैं कंप्यूटर साइंस, नर्सिंग, मैनेजमेंट, कॉमर्स, चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, वुमेन स्टडीज, इंग्लिश और लास्ट में संस्कृत, ठीक है। इससे पहले कुछ और डिपार्टमेंट का रिजल्ट आ चुका था, वीडियो आपने देखा भी था। किस डिपार्टमेंट का रिजल्ट पहले आया था वो मैं फिर से बता देता हूँ। जियोलॉजी का रिजल्ट आ चुका है, मैथमेटिक्स का आ चुका है, लाइफ साइंस का आ चुका है, केमिस्ट्री का आ चुका है, एनवायरमेंटल साइंस का भी आ चुका है और इंटर डिसिप्लिनरी एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी स्टडीज़ का भी आ चुका है। उर्दू का आ गया है रिजल्ट, हिंदी का, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सर्विस मैनेजमेंट, लॉ का आ गया है, वोकेशनल एजुकेशन का आ गया है, ट्रांसलेशन स्टडीज़ और लास्ट में पॉलिटिकल साइंस। यानी कि 13 डिपार्टमेंट का रिजल्ट पहले दिया गया था और 10 डिपार्टमेंट का रिजल्ट 2 या 1 दिन पहले इग्नू ने दिया है। तो लगभग 23 डिपार्टमेंट का रिजल्ट आ गया है। तो यदि आपका भी कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका रिजल्ट नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने यदि एंट्रेंस और इंटरव्यू दिया था, आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ ये भी बताइएगा। और ये रिजल्ट की जो लिंक है वो आपको इग्नू की वेबसाइट पर मिल जाएगा। और एक बात इसमें और कही गई है जो मैं आपको बता रहा था कि ऑफर लेटर टू बी सिलेक्टेड कैंडिडेट, यानी कि इसका मतलब है कि इग्नू में जिनका भी चयन हुआ है PhD 21 और 22 के सेशन में, उन सभी को सिलेक्टेड कैंडिडेट को इग्नू इंडिविजुअली ऑफर लेटर, जैसे कॉल लेटर या ज्वाइनिंग लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर बोलते हैं, ज़रूर से ज़रूर भेजेगा। और जब तक नहीं भेजेगा आप कोई प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है, अपनी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इस बात को शेयर कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया है इग्नू में। लेकिन एडमिशन तब तक नहीं होगा जब तक आप फीस सबमिट नहीं करेंगे, और फीस सबमिट आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपको कोई नोटिफिकेशन मेल नहीं आता है। और जो भी आपको डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे उनको 3 तरीके से कैसे सबमिट करने हैं वो मैंने वीडियो में आपको बता दिया है, रिपीट नहीं करूंगा। इसके बावजूद भी आपके पास कोई मेरे लिए सुझाव है, कोई सवाल है, आपकी कोई जिज्ञासा, कोई डाउट है तो उसको कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और यदि आप किसी और विश्वविद्यालय की जानकारी चाहते हैं तो आप उसको भी पूछ सकते हैं, और कोई ऐसी जानकारी भी पूछ सकते हैं जिसको लेकर आपको डाउट हो, उसका सबसे पहले स्वागत है। क्योंकि कई बार हम सैकड़ों यूट्यूब वीडियो देखते हैं, मैं स्वयं लगभग सैकड़ों यूट्यूब वीडियो रोज़ देखता हूं और 50 चैनलों को फॉलो करता हूं, कब कहां से क्या नई जानकारी और कौन सी अपडेटेड जानकारी मिल जाए। इसलिए आप भी देखते होंगे और हम भी देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं। तो आपके पास भी यदि कोई डाउट है किसी सूचना को लेकर तो उसका भी स्वागत है। और आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 2 या 1 दिन, मैंने कल या परसों लाइव आपसे फिर मिलेंगे यूट्यूब पर। और लाइव का समय आपको मालूम है, शाम को 7:30 से 9 के बीच में या फिर 8 से 9 के बीच में। यदि आपका भी कोई सवाल है उसको तैयार रखिएगा और लाइव में ज़रूर पूछिएगा, नहीं तो यहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका हुआ है सिलेक्शन, आपको मिले हैं 4 से 5 साल अपने करियर को और अपने वर्तमान को सुधारने के लिए। तो जाइए इस जंगल रूपी दिल्ली में और जूझ जाइए, क्योंकि दिल्ली एक जंगल से कम नहीं है, जंगली जानवर बहुत है। अभी आपको तय करना है कि जंगल में रहकर आपको जानवर बनना है या जानवरों को इंसान बनाने का प्रयास करना है। क्योंकि अब आप फिलॉसफी के स्टूडेंट हो गए हैं, शोधार्थी हो गए, और एक शोधार्थी हर चीज़ को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग धारणाओं से देखने का, समझने का और समझाने का पूरा प्रयास करता है। और यही उम्मीद हर शोधार्थी से की जाती है। हम तो नहीं करते हैं उम्मीद, क्योंकि हमारी उम्मीद और विश्वास तो सैकड़ों ने तोड़ा है। कोशिश करते हैं कि हमसे ये गलती ना हो। पुनः आप सभी को जय हिंद, सलाम और सभी को शुभकामनाएं पुनः।